यंग डॉक्टर्स की हठधर्मी बरकरार, मजीद 5 डॉक्टर मुलाजमत से फारिग। बरतरफ किए जाने वाले डॉक्टर्स की तादाद 26 हो गई। मसीहा खुद लाइलाज, यंग डॉक्टर्स की 5वें रोज भी हड़ताल। अस्पतालों की इन और आउटडोर्स बंद, दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी, मरीज रुल गए। जिना अस्पताल में मीडिया टीम से बदतमीजी पर डॉक्टर शबीर की खिदमात महकमा सेहत के सुपुर्द। आयशा अहद की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का पलंदा, जवाबी कार्रवाई के सिवा कुछ नहीं। आयशा गुलालई के इमरान खान पर लगाए गए संगीन इल्जामात से तवज्जो नहीं हटाई जा सकती। तर्जुमान हमजा शहबाज शरीफ। सब तैयारियां धरी की धरी रह गईं। नवाज शरीफ की लाहौर आमद का शेड्यूल और रूट तब्दील। अब बुध को मोटरवे की बजाय बरास्ता जीटी रोड आएंगे। मुस्लिम लीग नून लाहौर की क़यादत भी नवाज शरीफ के शेड्यूल से लाइल निकली। पार्टी रहनुमाओं के दिन भर बाबू साबू इंटरचेंज के दौरे, इंतजामात का जायजा लेते रहे। पुलिस अफसरान और इंतजामिया भी साबिक वज़ीर आज़म की आमद पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते रहे। नवाज शरीफ ने अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी, बेमिसाल इस्तकबाल करेंगे। कायद हर सूबे और शहर में सियासी सफर का ऐलान करेंगे। वोट की ताकत से आने वाला ही हुक्मरानी करेगा। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माल रोड और फिरोजपुर रोड समेत शहर की अहम शाहराहों पर इस्तकबालिया बैनर्स लग गए। ख्वाजा अहमद हसन इकबाल टाउन में चीफ ऑर्गेनाइजर तौसीफ शाह और कारकुनान के साथ मीटिंग, तैयारियों का जायजा लिया। आज ये कौम एहतसाब करने निकल रही है। हकीकी एहतसाब कल शुरू होने जा रहा है। कल जब आपका और हमारा लीडर ये वजीर आजम की कुर्सी से तो हटा सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ से ये रिकॉर्ड नहीं ले सकते कोई बन के दिखाए 3 दफा इस मुल्क का वजीर आजम। नवाज शरीफ जैसे ही आएंगे, अवामी एहतसाब का अमल शुरू हो जाएगा। कौम जानती है साजिशें करने वाला कौन है। राना मसूद की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। अभी तो एहतसाब का आगाज हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। नून लीग का लीडर और काबीना 2 नंबर थी। हमारे खिलाफ कानूनी जंग के बजाय खातूनी जंग शुरू कर दी गई। मियां असलम इकबाल का राना मसूद के बयान पर रद्द अमल। नाअहल वजीर आजम कानून के तहत पार्टी इजलास की सदारत नहीं कर सकता। अवामी तहरीक ने नवाज शरीफ के पार्टी इजलास की सदारत करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। डॉक्टर यास्मीन राशिद का शहबाज शरीफ को NA 120 का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। लिटन रोड से डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम का आगाज, वोटर्स से मुलाकात। इंतखाबी मुहिम चलाने के दौरान गुल्लू भट्टों से खतरा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नून लीग के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त जमा करा दी। मॉडल टाउन में पीटीआई की मजलिस आमला का इजलास। NA 120 में शिकस्त नवाज शरीफ के लिए पनामा से भी बड़ी शिकस्त होगी। घबराने वाले नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे। बेहतर अंदाज में आगे बढ़ना होगा। पीटीआई रहनुमाओं की गुफ्तगू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल ₹1.80 फी लीटर सस्ता, आज से ₹69.50 में मिलेगा। डीजल में भी ₹2.5 की कमी वाक़ई हुई। भाटी गेट के इलाका मोहल्ला सत्ता में 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग से एक शख्स कत्ल, 4 अफराद जख्मी। SP सिटी आदिल मेमन का कहना है कि वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। DG फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल का टीम के हमरा फूड कलर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। टेक्सटाइल कलर के 11,000 जाली पैकेट बरामद।
शहर में डेंगू के 15 केसेस की तस्दीक। डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज में सीईओज कॉन्फ्रेंस में हुक्काम की ब्रीफिंग। जदीद वैक्सीन और वबाई अमराज से बचाव के इक़दामात पर तबादला ख्याल। शहर में 105 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने का फैसला। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मजमूई तादाद 200 हो जाएगी। हर प्लांट 4000 लीटर फी घंटा पानी फ्राहम कर सकेगा। कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबल का रिंग रोड सदरन लूप का दौरा। रिंग रोड अथॉरिटी के दफ्तर का इफ्तिताह किया। हुक्काम ने ब्रीफिंग भी दी। रोड अगस्त की बजाय अक्टूबर के वक्त में मुकम्मल होगा। एक्सपो सेंटर में 2 रोजा पाकिस्तान वेडिंग शो का इनेकाद। शादी ब्याह से मुतालिक अशिया एक ही छत तले फ्राहम कर दी गई। आजादी की आमद शहर भर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। झंडियों और बैजेस के स्टॉल भी सज गए। खरीदारों का रश। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज एचडी के साथ मैं हूं हिना नसीम। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं, यंग डॉक्टर्स हड़ताल के 5वें रोज गुंडागर्दी पर उतर आए। जिना अस्पताल में सहाफियों से बदतमीजी, निजी टीवी के कैमरामैन पर तशद्दुद, मरीज आज भी दर बदर रहे। महकमा सेहत ने मजीद 5 डॉक्टर्स बरतरफ कर दिए। तादाद 60 तक जा पहुंची। सज्जाद कासमी की ये रिपोर्ट देखिए। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 5वें रोज भी जारी। सरकारी अस्पतालों के इंडोर्स और आउटडोर्स बंद। दूर दराज से आए मरीज होते रहे दरबदर। कोई निजाम नहीं, कोई गाल नहीं, कोई बात नहीं। धक्के खा के जा रहे हैं वापस। जो स्टाफी हैं उनके मेडिकल वाले हैं, जो उनके अमले हैं वो सही बिल्कुल गाइड नहीं करते। जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं आज टाइम नहीं है, हमारा आउटडोर बंद है, आप जा सकते हैं। जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स ने आउटडोर से एमएस ऑफिस तक रैली निकाली और यंग डॉक्टर्स की बरतरफियों के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। इस दौरान कवरेज पर यंग डॉक्टर्स हो गए आपे से बाहर। सहाफियों से की बदतमीजी और कर दिया निजी टीवी के कैमरामैन पर तशद्दुद। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने इस मामले पर 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। दूसरी जानिब महकमा सेहत ने मजीद 5 हड़ताली डॉक्टरों को बरतरफ कर दिया, जबकि मजीद 15 हाउस ऑफिसर्स और पीजी ट्रेनी डॉक्टर्स नौकरी से फारिग कर दिए गए। लाहौर से 20, फैसलाबाद से 11, मुल्तान से 24 और गुजरात के 5 डॉक्टर्स को बरतरफ किया गया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जुल्कुरनैन राना के साथ सज्जाद कासमी, लाहौर न्यूज। नवाज शरीफ की लाहौर आमद का शेड्यूल और रूट तब्दील। अब बुध को मोटरवे की बजाय बरास्ता जीटी रोड आएंगे। इस्तकबाल के लिए तैयारियां धरी की धरी रह गई। मकामी क़यादत भी अचानक शेड्यूल में तब्दीली से लाइल निकली। जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून का अवामी ताकत के भरपूर मुजाहरे का फैसला। मियां नवाज शरीफ की लाहौर आमद का शेड्यूल और रूट अचानक तब्दील कर दिए गए। साबिक वजीर आजम इतवार के बजाय बुध को और मोटरवे के बजाय जीटी रोड से लाहौर पहुंचेंगे। शादरा पर होगा भरपूर इस्तकबाल। फिर जगह जगह से रैलियां शामिल होंगी मरकजी रैली में, जो इख्तिताम पजीर होगी नवाज शरीफ की रिहाइश का जाती उमरा रायवेंड पर। वफाकी वज़ीर तजारत मलिक परवेज ने नवाज शरीफ के नए शेड्यूल का ऐलान किया। उनका कहना था कि कारकुन रैली में शामिल होना चाहते थे। कारकुनों के भरपूर इसरार पर शेड्यूल तब्दील किया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो बहुत सारे लोगों की डिमांड पे, जो ख़ास तौर पे जीटी रोड पे जो इजला है उनकी डिमांड पे ये तय किया है कि वो अपना कल का सफ़र पोस्टपोन करेंगे और इंशाल्लाह बुध को सुबह 9 बजे पंजाब हाउस इस्लामाबाद से वो रवाना होंगे बजरिया जीटी रोड। सूबाई वज़रा और लीगी रहनुमा इस्तकबाल के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए सरगर्म हो गए। राना मशहूद का कहना था कि यह इस्तकबाल नहीं, रेफरेंडम होगा जिसमें अवाम बता देंगे कि वो नवाज शरीफ के साथ हैं। लाहौर अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़ा है।
और ये रेफरेंडम होने जा रहा है। ये रेफरेंडम है कि कौम मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ का लाहौर में किया जाएगा तारीखी इस्तकबाल, जिसको कामयाब बनाने के लिए लीगी कारकुन सर धड़ की बाजी लगाने के लिए सरगर्म हो गए हैं। कैमरा टीम के साथ अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पहले मुकाम था बाबू साबू इंटरचेंज। हफ्ते के रोज दिन भर लीगी रहनुमाओं कारकुनान इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ रहे, मगर अचानक फैसला तब्दील होने के बाद तमाम इंतजामात रोक लिए गए। इसी हवाले से जानेंगे दानियाल राठौर की रिपोर्ट में। मियां नवाज शरीफ की आमद के हवाले से तैयारियां थीं अरूज पर। इस्तकबाल के लिए इंतजामात भी मुकम्मल थे, मगर अचानक ये प्लान तब्दील कर दिया गया। अब मियां नवाज शरीफ मोटरवे की बजाय जीटी रोड से आएंगे। फैसले से लाइल्म लाहौर की लीगी क़यादत आला बाबू साबू इंटरचेंज पर इंतजामात का जायजा लेती रही। इंतजामात का जायजा लेने के लिए आए अरकान असम्बली का कहना था कि नवाज शरीफ आज भी दिलों के वज़ीर आज़म हैं। हम तो सिर्फ रूट का जायजा ले रहे हैं, बाकी तो इंशाल्लाह लोगों ने खुद ही आ जाना है। और ज़ाहिर है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है लोगों की दिलों की धड़कन है, लोगों के दिलों में बसते हैं। हमारा जोश है, वलवला है, मोहब्बत है। हमारे कायद ने आना है, पूरे शहर ने उमड़ के आना है। मैंने डिस्ट्रिक्ट असम्बली में 319 में से 309 सीटें जो हैं वो मेरे पास हैं, यानी कि मैं पूरे लाहौर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। प्लान तब्दील होने के बाद बाबू साबू में मौजूद कारकुनान का कहना था तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। नवाज शरीफ किसी भी रास्ते से आए बड़े दिल से इस्तकबाल करेंगे। फैसला तब्दील होने पे हमारे दिलों को ठंडा नहीं किया जा सकता। इंशाल्लाह जिधर से भी मियाँ साहब आएंगे ये हम तैयार हैं। जीटी रोड पर एक जम्मे गफील होगा जो कि मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करेगा, जो हमारे दिलों के जो है अभी भी हमारे दिलों की धड़कन है मियां नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ अब बुध के रोज इस्लामाबाद से बजरिया जीटी रोड आएंगे। कैमरामैन जहीर और एजाज राशिद के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के सर का ताज हैं। उनको मुल्क में तरक्की और खुशहाली लाने की सजा मिली। लाहौर आमद पर नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल होगा, ये कहना था नून लीग के रहनुमाओं का। मजीद क्या कहा जानते हैं इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ की नाअहली और उनकी लाहौर आमद के हवाले से नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर मुमलिकत बराए तिजारत परवेज मलिक का कहना था कि अदालती फैसले पर सियासी ज्यादती हुई। नवाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया। लाहौर आमद पर तारीखी जुलूस नवाज शरीफ की क़यादत में लाएंगे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत की है और पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर लाहौर, मैं समझता हूँ उसका हक बनता है कि जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस इस्तकबाल में भरपूर अंदाज में शमूलियत करें। ज़ईम हुसैन कादरी का कहना था कि नवाज शरीफ की इक़्तिदार से अलहदगी पहली बार नहीं, आमरीत हो या अदलिया का फैसला, जमहूरी वजीर आज़म को ओहदे से बरतरफ किया गया। नवाज शरीफ वजारत उज़्मा का मरहूने मिन्नत नहीं बल्कि वजारत उज़्मा के सर का ताज हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किसी वजारत उज़्मा के मरहूने मिन्नत नहीं बल्कि वजारत उज़्मा के सर का ताज है। राना मशहूद बोले कि नवाज शरीफ का जुर्म मुल्क को इस्तेहकाम दिलाना और मजबूत करना था। मियां नवाज शरीफ साहब का हमेशा कसूर ये रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कोशिश की है, पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की है। तीनों रहनुमाओं का कहना था कि पूरी दुनिया इस फैसले पर उंगलियां उठा रही है। इस फैसले का फैसला अवाम की अदालत करेगी। कैमरामैन शान बशीर के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। नवाज शरीफ कब लाहौर पहुंचेंगे, कारकुनों को बड़ी बेचैनी से इंतजार है। अब इतवार की बजाय बुध को आमद होगी। सरदार अयाज सादिक कहते हैं लाहौर ये रिवायती अंदाज में इस्तकबाल करेंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ की लाहौर आमद के हैं बड़े चर्चे। मोटरवे की बजाय अब जीटी रोड से शेड्यूल तब्दील होने पर तैयारियां होंगी और पुरजोर। गुलशन रावी में स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि ओहदा इजाजत नहीं देता कि वो इस्तेकबाल में शामिल हों, ताहम वो पुरुम्मीद हैं कि लाहौर ये बड़ी तादाद में इस्तेकबाल के लिए पहुंचेंगे। मेरी मजबूरी है, स्पीकर की हैसियत से मैं शायद वहाँ ना जा सकूँ,
मगर जो मैंने लोगों का जज्बा देखा है, जो लोगों का वलवला देखा है, जो शौक़ देखा है, जो कि दिलों में बसने वाले वज़ीर आज़म का इस्तकबाल कर रहे हैं, जो अवाम के वज़ीर आज़म का इस्तकबाल कर रहे हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करने के लिए लोग तैयार हैं। अयाज सादिक का मजीद कहना था कि आयशा गुलालाई के इल्जामात पर TORs तय करने के लिए पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं का इजलास बुलाया गया है। कैमरामैन उमर अजीम के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। लाहौर में नवाज शरीफ की आमद बुध को होगी, ताहम तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। कारकुनान की जानिब से नवाज शरीफ से मोहब्बत और वफादारी का भरपूर इजहार किया जा रहा है। तमाम अहम शाहराहों पर बैनर्स आवेजा कर दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लीगी रहनुमाओं कारकुनों की नवाज शरीफ से वाबस्तगी। सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद नवाज शरीफ की लाहौर आमद के मौका पर ज़बरदस्त होगा इस्तकबाल, जिसके लिए लाहौर की शाहराहों माल रोड, जेल रोड, दादा दरबार, बाबू साबू और दीगर अहम मुकामात पर लगा दिए गए बैनर्स में नवाज शरीफ से वाबस्तगी का इजहार किया गया। जो दिलों में बसते हैं वही वजीर आजम हैं। बैनर्स में नवाज शरीफ से हमदर्दी जाहिर करने के साथ साथ अब तैयारियां की जा रही हैं मुकम्मल इस्तकबाल करने की। सूबाई वुज़रा और लीगी रहनुमाओं ने इस्तकबालिया जगहों का किया दौरा और लिया इंतजामात का जायजा। लाहौर अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़ा है और ये रेफरेंडम होने जा रहा है। ये रेफरेंडम है कि कौम मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ का लाहौर में किया जाएगा तारीखी इस्तकबाल, जिसको कामयाब बनाने के लिए लीगी कारकुन सर धड़ की बाजी लगाने को हो गए हैं तैयार। नवाज शरीफ ना तो पार्टी इजलास में शिरकत कर सकते हैं और ना सदारत करने के अहल हैं। अवामी तहरीक ने नाअहल वजीर आजम को पार्टी मामलात से दूर रखने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मोहम्मद इशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। नाअहली के बाद साबिक वजीर आजम की मुश्किलात कम ना हुई। नवाज शरीफ ने पार्टी इजलास की सदारत करके वजीर आजम और काबीना की नामजदगी की तो अवामी तहरीक ने इस इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अवामी तहरीक के वकील इश्तियाक चौधरी ने रिट में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कवानीन के तहत नाअहल शख्स पार्टी इजलास की सदारत नहीं कर सकता और ना ही इसे पार्टी मामलात में मदाखलत का इख्तियार है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत नवाज शरीफ को पार्टी मामलात में मदाखलत से रोकने का हुक्म जारी करे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, IG पंजाब और नैब को फरीक बनाया गया है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। मियां नवाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ नैब में 21 केस रीओपन करने की इस्तदा कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त भी दायर की गई है। तफसीलात जानिए बिलाल राजपूत की इस रिपोर्ट में। मियां नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ नैब में ज़ेरे इल्तिवा 21 केसेस का मामला। शहरी ने केसेस को रीओपन करने के लिए अदालत में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नवाज शरीफ और अहले खाना ने कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया। मेट्रो बस, LDA और दीगर मनसूबाजात में नवाज शरीफ ने करप्शन की। तमाम केसेस नैब में ज़ेरे इल्तिवा हैं, उन्हें नैब ओपन नहीं कर रहा। दरखास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत नैब को तमाम केसेस रीओपन करने के अहकामात जारी करे। दरखास्त गुजार ने अदालत से GIT बनाकर करप्शन की तहकीकात करने की भी इस्तदा की है। कैमरा टीम के हमरा बिलाल राजपूत, लाहौर न्यूज़। नवाज शरीफ की नाअहली को गैर कानूनी करार देना और नैब रेफरेंसेस को झूठा कहना तौहीन अदालत है। वजीर आजम शाहिद अब्बासी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। खुदाई खिदमतगार तंजीम ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने नवाज शरीफ की नाअहली को कानून के खिलाफ और नैब रेफरेंस को झूठा करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उन्होंने नाअहल वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर डाइस पर लगाकर कौमी असम्बली में तकरीर की। ये इक़दाम तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आते हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि आइन और कानून की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। NA 120 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने घर घर मुहिम का आगाज कर दिया। कहती हैं हुक्मरानों को धांधली नहीं करने देंगे। शहबाज शरीफ हल्के में आए और इलेक्शन लड़े। महानूर खालिद की रिपोर्ट देखिए। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान।
लाहौर के हल्के NA 120 में सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने हल्के के लोगों से मुलाकातें की और पार्टी मंशूर से आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को इस हल्के से इलेक्शन लड़ने की दावत दी और कहा कि शहबाज शरीफ बगैर सिक्योरिटी के आवाम में आए। मैं तो बार बार कह रही हूँ, मेहरबानी करके शहबाज शरीफ आप मैदान में आए, हमारी तरह आए जिस तरह हम खड़े, बगैर सिक्योरिटी के आए ना। देखना कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी है, अवाम सिक्योरिटी है मेरी। यास्मीन राशिद का कहना था कि लोग नवाज शरीफ की नाअहली के बाद उनसे बददिल हो गए हैं। नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर शहबाज शरीफ ने पटवारियों को झंडे लहराने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ साहब ने अपने सारे पटवारियों को हुक्म दे दिया कि खड़े होकर नून लीग का झंडा लाना। हमारे पास तो ना कोई पटवारी है ना कोई सरकारी है, हमारे पास माशाल्लाह हमारी कौम है और ये हमारे साथ चलेगी, हमारी आवाम हमारे साथ चलेगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि तहरीक इंसाफ आवाम की आवाज़ उठाने मैदान में आई है। शफाफ इलेक्शन हुए तो जो भी जीते सलाम करूंगी। NA 120 का इंतखाबी मार्का कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए PTI की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद शिकायत दर्ज कराने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंच गई। इमरान मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। हल्का NA 120 सियासी सरगर्मियों का मरकज। PTI के उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ज़िमनी इंतखाब जीतने के लिए सरगर्म, लेकिन हल्का इंतखाब में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार को मुख्तलिफ शिकायत। डॉक्टर यास्मीन राशिद शिकायत लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंची। DC सुमेर अहमद सैयद से मुलाकात करना चाहिए मगर वो मौजूद न थे। डिप्टी कमिश्नर से फोन पर बात की और दरखास्त क्लर्क को जमा करवा दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हल्का की 69 यूनियन काउंसिल्स में लीगी कारकुन PTI की खवातीन को हरासा कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें इंतखाबी मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फराहम की जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मजीद कहना था कि सब अफसरान नवाज शरीफ के इस्तेकबाल की तैयारियों में मसरूफ हैं। NA 120 में से नवाज शरीफ के काफिले का गुजरना भी उनकी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है। कैमरामैन महरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन कहते हैं कि NA 120 में सिर्फ शेर ही दहाड़ेगा। ज़िमनी इंतखाब के दिन अवाम का रेफरेंडम होगा। मियां नवाज शरीफ दिलों में बसते हैं, मुखालिफिन को मुंह की खाना पड़ेगी। NA 120 के ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां हैं उरूज पर। PTI हो के नून लीग, हर कोई अपनी पार्टी की जीत के लिए है पुरअज़्म। लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन का कहना था कि अगर क़यादत ने NA 120 की जिम्मेदारी उनके कांधों पर डाली तो उसे भरपूर तरीके से निभाएंगे। ज़िमनी इंतखाब के दिन NA 120 में अवाम का रेफरेंडम होगा। लोग सिर्फ शेर पर ही मोहर लगाएंगे। रहनुमा नून लीग का ये भी कहना था कि मियां नवाज शरीफ को आवाम के दिलों से दूर नहीं किया जा सकता। लाहौर में नवाज शरीफ की आमद फैसला करेगी कि कौन मकबूल रहनुमा है। हल्का NA 120 का सियासी पारा हाई। PTI और नून लीग के वर्कर्स आमने सामने। पीर बहावल चे रोड पर दोनों पार्टीज के कारकुनों ने अपने अपने कायदीन के हक में नारेबाजी की। तफसीलात बता रहे हैं राना फाद। NA 120 सियासी सरगर्मियों का मरकज, इलेक्शन मुहिम का आगाज, गली गली इलेक्शन का जोर। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं पुरजोश। नारेबाजियां और बहसो मुबाहसा भी उरूज पर। नून लीग के कारकुनों का कहना है कि मैदान तो हम ही मारेंगे। हम यहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भरपूर और पूरी कुव्वत से उनकी हमायत का ऐलान करते हैं और हम हर सतह पे जाके उनकी कामयाबी के लिए कोशिशें करेंगे। नवाज शरीफ जिंदाबाद। ये बाकी जो बाहर के मुल्कों में बच्चे बेगुनाह कैद काट रहे हैं ना, वो पाकिस्तान को आने चाहिए। ये नवाज का काम है उनके सेटिंग करके उन बच्चों को लाए और उनके से वोट ले और वोट से वो जीतेगा। PTI वालों का कहना है कि वो तो जरूर ही जीतेंगे। यहाँ पे PTI का बहुत ज्यादा जोर है, नून लीग का कोई जोर नहीं है। पहले भी उन्होंने काम नहीं किए, अब भी कोई नहीं किया। ये महंगाई क्यों है, इतनी महंगाई क्यों है, क्यों है? 18,000 रुपया बिल आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? आटा महंगा, पेट्रोल महंगा,
इसने क्यों नहीं कंट्रोल किया। ताहम जीत का हुमा किसके सर बैठेगा ये तो इंतखाबी मार्के के बाद पता चल जाएगा। कैमरामैन शान बशीर के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। खैबर पख्तूनख्वा की MNA आयशा गुलाली के चर्चे शोबिज़ इंडस्ट्री में भी होने लगे। मुसन्निफ और हिदायतकार डॉक्टर अजमल मलिक ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर झगड़ा प्यारदा के नाम से स्टेज ड्रामा बना दिया। ताहिर बुखारी की ये रिपोर्ट देखिए। सियासी दर्जा हरारत में इजाफा, फनकारों पर भी असरार। रुकन कौमी असम्बली आयशा गुलेलई के इंकशाफात के चर्चे थिएटर पर भी बिखरने लगे। मुसन्नफ व हिदायतकार डॉक्टर अजमल मलिक ने सियासी सूरत हाल को हल्के फुल्के अंदाज में स्टेज पर पेश कर दिया। आपस में लो, प्यार करो, तो बात तंग करे अपना छोटे भाई, जी बड़े भाई। शालीमार थिएटर में जेरे नमाइश ड्रामा झगड़ा प्यारदा को शायकीन में खूब पजीराई मिल रही है। स्टेज ड्रामे का मरकजी किरदार अदाकारा महनूर निभा रही है। जबकि साथी अदाकारों में शाहिद खान, सरफराज विक्की, वसीम पुन्नू और हामिद रंगीला समेत दीगर शामिल हैं। ये बात सच है, हम रहे न रहे इसका सबज हलाली पर चल चोटी पे लहराना चाहिए। महनूर का कहना था कि उन्होंने बेहतरीन अदाकारी पेश करने की कोशिश की है। जो फैमिलीज थिएटर आना छोड़ गई हैं, मैं उनसे ये कहूँगी कि आप आएँ और आप ये ड्रामा ज़रूर देखें। और ये पॉलिटिशियन पे ड्रामा बना हुआ है और सब आर्टिस्टों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आफरीन परी का कहना था कि ड्रामे में इनका किरदार बहुत मुनफरिद है। बड़ा ही खूबसूरत स्क्रिप्ट है, पब्लिक ने बड़ा अप्रिशिएट किया। उसमें मैं एक एंकर का रोल कर रही हूँ और बड़ा ही ज़बरदस्त रोल है। और हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी अच्छा स्क्रिप्ट होता है तो पब्लिक अप्रिशिएट करती है, इसलिए अच्छा काम होता रहेगा, पब्लिक का फीडबैक भी अच्छा मिलता है, ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है। हिदायतकार डॉक्टर अजमल मलिक ने बताया कि ड्रामे में तफरीह के साथ इस्लाही पहलू को भी खास तौर पर मद्देनजर रखा गया है। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ ताहिर बुखारी, लाहौर न्यूज़। ईद उल अजहा आई तो मवेशी मंडियों की रौनकें भी दोबारा होना शुरू हो गईं। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में गुल्लू बट की भी एंट्री हो गई। गुल्लू बट कौन है और कहां से आया है, बता रहे हैं इसरार खान अपनी इस रिपोर्ट में। उम्र सिर्फ 3 साल, लेकिन वजन है 12 मन। ये कोई आम बैल नहीं, बल्कि बैलों में नुमाया मकाम हासिल करने वाला है गुल्लू बट। नाम की तरह जान में भी अपनी मिसाल आप। तहसील चिश्तियां, जिला बहावलनगर से आने वाले गुल्लू बट के मालिक शबीर हुसैन का कहना है कि गुल्लू बट खाता है खास खुराक। 3 साल ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 12 ਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਦਾ, ਮੱਖਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਈਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਲ ਪਾਈਦੀ ਆ, ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਈਦਾ। गुल्लू बट की कीमत है 7 लाख रुपए। मालिक का कहना है कि दाम है मुनासिब, जो भी लेगा घाटे का सौदा नहीं होगा। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ इसरार खान, लाहौर न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, पेट्रोल ₹1.80 फी लीटर सस्ता। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने दिन का आगाज बाग़ जिना में योगा के साथ किया। लाहौर न्यूज फटाफट के बाद आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹1.80 फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में भी ₹2.5 की कमी कर दी गई। तफसीलात जानिए हैदर गफूर की इस रिपोर्ट में। हुकूमत का महंगाई से सताए सार्फिन के लिए तोहफा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई।
पेट्रोल 1 रुपए 80 पैसे और डीजल 2.5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 69 रुपए 50 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि डीजल 70 रुपए 40 पैसे फी लीटर पर दस्तयाब होगा। हुकूमत ने मिट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमतों को बरकरार रखने का फैसला किया है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ मोहम्मद हैदर गफूर, लाहौर न्यूज। चीनी बहरान सर उठाने लगा। शुगर मिलों ने मसनूई किल्लत पैदा कर दी। होलसेल रेट फी किलो 52 रुपए से बढ़कर 53 रुपए हो गया। परचून दुकानदारों ने इंतजामिया से मामला हल कराने की अपील कर दी। मजीद जानेंगे अब्दुल कादिर मदनी की रिपोर्ट में। शुगर मिल मालिकान ने चीनी की फरोख्त को मुअत्तल कर दिया, जिससे मसनूई बहरान सर उठाने लगा। होलसेल रेट में 1 रुपया फी किलो तक इजाफा होने पर करियाना परचून एसोसिएशन के सदर हाफिज आरिफ गुज्जर ने कहा कि मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। अगर इंतजामिया ने बर वक्त इकदाम न उठाए तो चीनी की कीमतें सार्फिन को मुतासर करेंगी। 4 दिन पहले इन्होंने लोडिंग बंद कर दी थी। उसकी वजह से ये 200 से 300 रुपया पर बैग इसमें इजाफा हो चुका हुआ है। जो नोटिफाई रेट हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, उससे भी 1 रुपया ऊपर हो गया हुआ है। करियाना मर्चेंट एसोसिएशन का कहना है कि चीनी की गिरती हुई कीमतों को बढ़ाने के लिए माफिया ने मसनूई किल्लत पैदा करनी शुरू कर दी है। अगर इंतजामिया ने नोटिस न लिया तो ये बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। भगतपुरा में गैर मेयारी फूड कलर बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। कार्रवाई के दौरान 11,000 टन फूड कलर बरामद करके फैक्ट्री को सरबमोहर कर दिया गया। आकिब तनवीर की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब फूड अथॉरिटी के विजिलेंस सेल ने की एक और मीठा जहर बेचने वाली फैक्ट्री बेनकाब। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मैंगल का भगतपुरा में यूनुस नामी फूड कलर्स बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। रंगकाट और टेक्सटाइल कलर के इस्तेमाल पर फैक्ट्री सरबमोहर कर दी गई। फूड कलर के मौके पर टेस्ट भी किए गए जो कि फेल हुए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि फैक्ट्री से 11,000 टन नाकिस फूड कलर बरामद किया गया है। यहाँ पे 11,000 केजी जो है वो सारा वो रंग है जो कि टेक्सटाइल कलर को ये इन्होंने मिक्स किया हुआ है नमक के साथ और ग्लूकोज के साथ, ताकि उसमें वो ग्रेन्यूल्स बने, लेकिन है सारा ये टेक्सटाइल। अथॉरिटी हुक्काम की जानिब से LWMC के ट्रक बुलवाकर फैक्ट्री की मशीनरी और फूड कलर को मौके से उठवा लिया गया। कैमरामैन फरहान शेख के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। भाटी गेट के इलाका मोहल्ला सथा में 2 ग्रुपों में फायरिंग। एक शख्स कत्ल जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात जानिए फयाज मलिक की इस रिपोर्ट में। भाटी गेट के इलाके में 2 गिरोह आमने सामने। पुलिस के मुताबिक मोहल्ला सथा में उमर और उसके साथियों ने फायरिंग करके जैन गुज्जर ग्रुप के हैदर, सदाकत, साबिर, रजा और खुरम को जख्मी कर दिया और मौके से फरार हो गए। उधर इमदादी टीमों ने जख्मियों को तिब्ब इमदाद के लिए मेयो अस्पताल दाखिल करवा दिया, जहां सदाकत जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। दीगर 4 जख्मी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। एसपी सिटी आदिल मेमन का कहना है कि जैन गुज्जर और उमर के दरमियान अरसा दराज से अदावत चली आ रही थी। 324 के केस में ये उमर वगैरह गिरफ्तार हो गए थे और ये बेल पे छूट के आ गए। उमर रिसेंटली बेल पे छूट के आने के बाद उसने कोई मनसूबा बना के आज अपने साथियों के साथ जैन गुज्जर और उसके वालिद सदाकत गुज्जर और उनके कुछ 3 पड़ोसी थे, खुर्रम और साबिर और हैदर और रजा, उन सब पे फायरिंग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मंसूर अली शाह ने सेशन जजेस को बिला खौफ व खतर फैसले करने की ताकीद की है। वो जुडिशल अफसरान की तरबियत के इख्तितामी सेशन से खिताब कर रहे थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब जुडिशल एकेडमी में तरबियत हासिल करने वाले अफसरान के इख्तितामी सेशन की तकरीब हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल अफसरान से खिताब किया। उन्होंने जजेस को तलकीन करते हुए कहा, डरने और घबराने की जरूरत नहीं, फराइज को भरपूर तरीके से पूरा करते हुए अदलिया के निज़ाम को मजबूत बनाए। You are 100%
इंडिपेंडेंट टू टेक अ डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिवली। घबराहट नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की भी। जो मामलात हैं उनको हल करें, उनको एड्रेस करें हेड ऑन। किसी किस्म की पार्टीबाजी नहीं है, किसी किस्म का फेवरेटिज्म नहीं है, कुछ भी जब नहीं है तो घबराहट होनी नहीं चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेशन जजेस को अपने अपने इजलास का चीफ जस्टिस करार दिया। उनका कहना था अदलिया के ऊपर भी एक निज़ाम है जो सब कुछ देख रहा है। एक निज़ाम चल रहा है, ये हमसे ऊपर एक बहुत बड़ा निज़ाम चल रहा है जो सब चीज़ें देख रहा है, तो वो निज़ाम खुद ही हैंडल कर लेता है। हम लोग को अकले कुल नहीं है, ना कोई हम सारे सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि डू द राइट थिंग, बाकी संभाल लेता है अल्लाह ताला। तकरीब के अख्ताम पर सेशन जजेस में इसनाद भी तकसीम की गई। कैमरा टीम के हमरा बिलाल राजपूत, लाहौर न्यूज़। शहर में 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। बेशतर इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजाने का सिलसिला शुरू हो गया। तफसीलात मायरा भट्ट की इस रिपोर्ट में। जवान है तू ही पाकिस्तान, जब तक है जामे जा तू जोश को रख जवान। माह अगस्त शुरू, यौम आज़ादी को मनाने का जोशो खरोश दीदनी। मुख्तलिफ जगहों पर कौमी परचमों और झंडियों के स्टॉल्स लगा दिए गए। निजी और सरकारी इमारतों को रंग बिरंग बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। इस हवाले से टाउन हॉल को खूबसूरत सफेद और सब्ज रोशनियों से ढांप दिया गया। इसका हमको है यकीन, आँख उठा कर दे। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से यहाँ 2 कद आवर कौमी परचम भी लगाए गए हैं। रात गए दीदा ज़ेब बरकी कुमकुमों का नजारा करके शहरी खूब महसूस हो रहे हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। कायदे आज़म तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के उफक पर चांद बनकर चमके तो उनके गिर्द सितारों का एक झुरमट भी था। 70वें यौम आज़ादी पर ऐसे ही कुछ सितारों को याद कर रहे हैं सुहेल कैसर अपनी इस रिपोर्ट में। सबका एक ही आज़म था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। और फिर कायदे आज़म की क़यादत में ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। हुसूल मकसद के लिए कायदे आज़म को ऐसे साथियों की मुआवनत भी हासिल रही जिनकी एक बड़ी तादाद अपना अपना किरदार अदा करने के बाद अब वक्त की गर्द में छुप चुकी हैं। नवाब इस्माइल साहब थे मेरठ के। ही वॉज ए वेरी अपराइट मैन। कभी वो गलत बात पॉकेट नहीं करते थे और मुंह पर कहते थे हर एक। इवन कायदे आज़म को भी वो ना कर देते थे। और लियाकत अली ख़ान भी नफीस इंसान थे। हम सब जहां अपना यौम आज़ादी बहुत जोश व खरोश से मनाते हैं तो वहीं ये भी ज़रूरी है कि बच्चों को इस्लाफ के बारे में भी बताते रहें। हमारे वो मशाहिर जिन्होंने हुसूल पाकिस्तान के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी। सरदार अब्दुल रब निश्तर, नवाब इफ्तिखार हुसैन ऑफ ममडोट, इनकी बहुत कदर करते थे कायदे आज़म इन लोगों की। और उससे पहले जब कभी यहाँ आए, जब ये तल्लक नहीं था तो KL गब्बा के पास ठहरते थे। कैसे कैसे रोशनी के मीनार थे जिनके बारे में आज हम ज़्यादा ना भी जानते हों, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और ये भी एक लंबी फहरिस्त है उन मशाहिर के नामों की जो तहरीक आज़ादी के काफ़िले के सुर्खेल रहे। और पैगाम इन सब का भी यही था कि तूफ़ान से लाए हैं कश्ती निकाल कर, इस वतन को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। एक्सपो सेंटर में लगाया गया प्रीमियर बुक फेयर तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है। शहरियों की मुख्तलिफ मुसन्निफों पब्लिशर्स की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स में गहरी दिलचस्पी, सस्ती कुतुब भी खरीदते रहे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। एक्सपो सेंटर में सजाया गया प्रीमियर किताब मेला तीसरे रोज भी जारी रहा। मुख्तलिफ पब्लिशर्स और मुसन्निफिन की जानिब से 50 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए थे। इन स्टॉल्स पर कानून, तिब, साइंस, मजहब, ड्रामा समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कुतुब रखी गयी। मुख्तलिफ किताबों पर खुसूसी रियायत भी दी गई।
कुतुबीनों की एक बड़ी तादाद स्टॉल्स पर दिए गए डिस्काउंट से फायदा उठाती रही। आने वाले शहरियों का कहना था कि कुतुबीनी को फरोग देने के लिए लगाया जाने वाला किताब मेला एक अच्छी काविश है। सबसे अच्छी बात इस बुक फेयर की ये है कि यहाँ पे डिफरेंट पब्लिशर, डिफरेंट ऑथर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं। तमाम पब्लिशर जो है आपको एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं और इसका एक ही मकसद है कि लोगों में जो है वो कुतुबीनी को जो है फरोग देना। किताब मेले में बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर कहानियों की किताबें रखी गयी। कैमरामैन उमैर रईस के साथ ओवैस फिरक, लाहौर न्यूज़। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तारुफी तकरीब पीसी होटल में मुनाकिद हुई। शुरका ने तलबा की करियर काउंसलिंग और यूनिवर्सिटी में तहकीक के शोबे पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया। इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट देखिए। पीसी होटल में नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की जानिब से कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का इनेकाद। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर निजामुद्दीन, वाइस चांसलर नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी डॉक्टर रक्षंदा रहमान, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल बासित और दीगर मेहमानाने गिरामी की शिरकत। लाहौर चैम्बर के सदर का कहना था कि हमारी यूनिवर्सिटियों को रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स का आगाज हुआ है। मेरी तजवीज़ है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को रिसर्च ओरिएंटेड बनाएं ताकि मुस्तकबिल में इंडस्ट्री के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट भी शुरू किए जा सकें। डॉक्टर जफर इकबाल कुरैशी का कहना था कि नूर फाउंडेशन का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यूनिवर्सिटी की वीसी डॉक्टर रक्षंदा रहमान का कहना था कि फातिमा मेमोरियल अस्पताल और नूर फाउंडेशन कई सालों से तालीम, रिसर्च और सेहत के शोबे में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे पास जितने प्रोग्राम्स हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में भी उतने प्रोग्राम्स हैं जितने फातिमा मेमोरियल में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए नूर फाउंडेशन के, जिसमें स्कूल्स हैं कम्युनिटी में, मेरा ख्याल बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तकरीब के आखिर में डॉक्टर जफर इकबाल कुरैशी ने शुरका में यादगारी शील्ड्स तकसीम की। कैमरामैन बाबर रहमान के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट हुकूमत के लिए आमदन का जरिया बन गए। भारी फीसों की वसूली के बावजूद साइलिन को खातिर खास सहूलियात नहीं दी जा रही। तफसीलात शब्बीर हैदर की इस रिपोर्ट में। आपने शनाख्ती कार्ड बनवाना है तो इसके लिए नॉर्मल, अर्जेंट और एग्जेक्टिव अलग अलग फीसें हैं। पहली दफा बगैर सिम के कार्ड फ्री बनाया जाता है जो कि 2 माह बाद मिलता है। सिम वाला नॉर्मल कार्ड की फीस 400 रुपए, अर्जेंट 800 रुपए और एग्जेक्टिव की 1600 रुपए है। गुम होने की सूरत में बगैर सिम वाले शनाख्ती कार्ड की फीस 1000 और सिम वाले की 1600 रुपए वसूल की जाती है। पासपोर्ट की बात की जाए तो 36 सफ़ात पर मुश्तमिल पासपोर्ट की 5 साल के लिए नॉर्मल फीस 3000 रुपए जबकि अर्जेंट 5000 रुपए है। यही पासपोर्ट 10 साल के लिए आम 5400 रुपए और अर्जेंट 9000 रुपए में मिलता है। साइलिन का कहना है कि इतनी भारी फीसें वसूल करने के बावजूद दफातर में सहूलियात मयसर नहीं होती। उन्होंने हुकूमत से फीसें कम करने और सहूलियात बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद असगर के साथ शबीर हैदर, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब हुकूमत ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन ने पैकेज 2 का दौरा करके जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। इस हवाले से देखते हैं सलमान तारिक की ये रिपोर्ट। ख्वाजा अहमद हसन की नजर है ऑरेंज लाइन मंसूबे की पेशरफ्त पर। वो पहुंचे LDA एवेन्यू 1 पर पैकेज 2 के कास्टिंग यार्ड पर। उनके हमरा थे चीफ इंजीनियर इसरार सईद, GM नेस्पाक सलमान हफीज और चीनी कंपनी CR नारनको के नुमाइंदे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर इकरार हुसैन ने इन्हें तामीराती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। पैकेज 2 के सब्जाजार स्टेशन का दौरा करते हुए ख्वाजा अहमद हसन का कहना था पैकेज 2 के अब तक 7 स्टेशन CR नारनको के हवाले किए जा चुके हैं जबकि 20 अगस्त तक तमाम 13 स्टेशन सौंप दिए जाएंगे। 9 स्टेशन बाय मंडे आउट ऑफ 13 9 स्टेशन हम इनको हैंड ओवर कर देंगे। बाकी 4 स्टेशन हमारी कोशिश पूरी है कि 20 अगस्त से पहले वो जो बाकी 4 रह गए हैं वो भी हैंड ओवर हो जाएंगे। चेयरमैन स्टीयरिंग कमेटी का कहना था कि चीनी कंपनी की जानिब से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कामों में तेजी आ गई है। मंसूबा दिसंबर 2017 में ही मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल ने रिंग रोड अथॉरिटी की इमारत का इफ्तिताह कर दिया। खमाहा से अड्डा प्लॉट तक तामीर होने वाली रिंग रोड का भी जायजा लिया। रिपोर्ट करेंगे आतिफ भट्टी।
कुमाहा से अड्डा प्लॉट तक तामीर होने वाले रिंग रोड का तामीराती काम 80% मुकम्मल। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुब्बल ने काम का मुआयना किया। FW और रिंग अथॉरिटी अफसरान ने ब्रीफिंग दी। अब्दुल्ला खान सुब्बल का कहना था कि 80% काम मुकम्मल हो चुका, अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। तमाम एंटायरिटी में जो सदर्न लूप 1 और 2 का जो है 22.4 किलोमीटर का काम, ये हर हवाले से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क्स के समेत इंशाल्लाह अक्टूबर के दूसरे से तीसरे हफ्ते में इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुब्बल ने रिंग रोड के नए दफ्तर की 4 मंजिला इमारत का इफ्तिताह भी कर दिया। कैमरामैन फायज नूर के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज में CEOs कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस में वबाई इमराज और जदीद वैक्सीन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान लतीफ की रिपोर्ट देखिए। डायरेक्टोरेट जनरल सर्विसेज में CEOs कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। स्पेशल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर फैसल जहूर की ज़ेर सदारत पंजाब के मुख्तलिफ इजला के CEOs ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में वबाई इमराज से बचाव यकीनी बनाने के हवाले से अमूर ज़ेर गौर आए। फैसलाबाद, मुल्तान और टूबा टेक्सिंग में जदीद तर्ज की वैक्सीन इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जबकि बरसात में डायरिया और हैजे जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम करने की हिदायत जारी की गई। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि रवा बर्स पंजाब में चिकनगोनिया के 3, हैजा के 2 और डेंगू के 46 केसेस सामने आए, जबकि लाहौर में डेंगू के 15 केसेस की तस्दीक हो सकी। कैमरामैन उमैर रईस के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज़। अंडर 18 वुमेन हॉकी टूर्नामेंट शुरू हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से आने वाली लड़कियों के लिए लाहौर में खेलना ही बैनुल अक़वामी सतह के बराबर है, मगर लड़कियों को इस खेल में कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। सनाउल्लाह खान की ये रिपोर्ट देखिए। हॉकी कौमी खेल है, ये नारा किताबों में तो पढ़ा, मगर अमली तौर पर इस खेल के साथ सुतेलेपन का हाल सिर्फ खिलाड़ी जानते हैं या हॉकी टर्फ। मगर लड़कियों के लिए सूरत हाल बहुत ही गंभीर है, जिसका एतराफ फेडरेशन को भी है। हम बाकी क्रिकेट में और दूसरे जितने हैं जॉब्स दी जाती हैं बच्चियों को कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं जिनके लिए उनको खिलाया जाता है। यहाँ पे तो हॉकी में वुमेन के लिए तो कुछ भी नहीं है। अंडर 18 टूर्नामेंट में 4 सूबों और इदारों की टीमें हिस्सा ले रही हैं, मगर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए लाहौर की ये सहूलियत चौंका देने वाली है। अब खुद ही अंदाजा कर लीजिए कि उनके सूबों में हालत किस कदर अबतर होगी। हमारे कोयटा में यहाँ पर ऐसी टर्फ नहीं है, हम ग्रास पर खेलते तो हमें ऐसी फैसिलिटीज़ टर्फ की फैसिलिटीज़ दी जाए। एक्चुअली यहाँ पे हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हम यहाँ पे नेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जितनी यहाँ के पंजाब मुकाबले में हमारी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है। हॉकी जो हमारे इंटरनेशनल गेम है, लड़कियों को मौका मिलना चाहिए आगे आने के लिए, क्योंकि लड़कियों में भी टैलेंट होता है हॉकी खेलने के लिए। ये टूर्नामेंट 11 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसके बाद लड़कियां फिर साल के लिए घर बैठ जाएंगी। कैमरामैन साजिद लियास के साथ सनाउल्लाह खान, लाहौर न्यूज़। एक्सपो सेंटर में 2 रोजा पाकिस्तान वेडिंग शो का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद शादी ब्याह से मुतालिक सब चीजें एक ही छत तले फराहम करना था। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। एक्सपो सेंटर में किया गया 2 रोजा पाकिस्तानी वेडिंग शो का इनेकाद। शादी ब्याह से ताल्लुक रखने वाली सब चीजें एक ही छत तले फराहम कर दी गयी। दुल्हा दुल्हन का औरूसी जोड़ा हो या फिर देने के लिए तोहफे तहाइफ की खरीदारी, खूबसूरत लम्हों की फोटोग्राफी हो या खाने पीने का सामान, अब सब एक छत तले खरीदा जा सकता है। मसरत मिसबाह का कहना था कि शादी ब्याह की तैयारियों के लिए ये एक अच्छी काविश है। कैसी एग्जीबिशन है जो कि वेडिंग शादियों के तकरीबात के हवाले से जो कुछ भी ज़रूरत होती है, जो चीज़ भी आपको चाहिए होती है, वो सब अंडर वन रूफ है। पाकिस्तान वेडिंग शो में आने वालों का कहना था कि इस तरह की तकरीबात होती रहनी चाहिए। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म और इस तरह के इनिशिएटिव और एग्जीबिशंस होती रहनी चाहिए। पाकिस्तान वेडिंग शो में लगाए गए स्टॉल्स आने वालों की तवज्जो का मरकज बने रहे। कैमरामैन उमैर रईस के साथ उवैस विरक, लाहौर न्यूज़। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।